निकम्मी सरकार, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंडी लोग हैं, धर्म जात पात की आड़ में राजनीति करते हैं। यूपी में कैसा माहौल है सरकार की तरफ से? क्या किसानों को परेशानी दी जा रही है? कोई दिक्कत आ रही है वहाँ किसानों को किसान आंदोलन करने में? तानाशाही रवैया अपना रखा है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे आंदोलन लगे या कोई धरना लगे। पुलिस की आड़ में अपना गुंडागर्दी चल रही है। अगर आप भी आज विरोध में बैठ जाएंगे तो आपको ही पाकिस्तान का या खालिस्तान का टैग लगा दिया जाएगा। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं वो तो देशद्रोही हो जाता है। मतलब आरएसएस मुखबरी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ऐसे ही ये लोग करते हैं कि उसकी नीति पे चल रहे, आपस में फूट डालो, राज करो। किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ उत्तर प्रदेश तो किसान आए हैं, उन्होंने असी गलबात करांगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो आप? मैं गुलशेर राणा हूँ, किसान पुत्र, सोशल एक्टिविस्ट, मेरठ से आया हूँ, यूपी से। और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, हम लोग पूर्ण रूप से हम समर्थन दे रहे हैं किसान आंदोलन में। हर तरीके से हमारी पूरी टीम आई हुई है और हम लगभग 2 महीने से हर ज़िले में जाके प्रोटेस्ट किया है, गिरफ्तारी दी है। किसान भाइयों के समर्थन में हम लोग आए हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता तो हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, इसलिए हम किसान भाइयों के साथ हैं। यूपी में कैसा माहौल है सरकार की तरफ से? क्या किसानों को परेशानी दी जा रही है? कोई दिक्कत आ रही है वहाँ किसानों को किसान आंदोलन करने में? तानाशाही रवैया अपना रखा है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे आंदोलन लगे या कोई धरना लगे, वो नहीं चाहते। वो बदली भावना से काम करते हैं। तानाशाही वाला रवैया उनको पता नहीं है, काम धंधा उनके पास नहीं है, सिर्फ अपनी पुलिस की आड़ में अपना गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, किसानों पे अत्याचार हो रहा है यूपी में? हाँ, किसानों पे अत्याचार हो रहा है। बिजली के रेट बढ़ा दिए, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। दोबारा गन्ने का दाम बढ़ाने की बात हुई थी, गन्ने के पर्ची पे 0 आ रहा लिखा हुआ। क्या पता वो 325 था पिछली बार जो खरीदा था, उसका पैसा नहीं दिया। क्या पता वो 300 में खरीदे या 250 में खरीदे। कम से कम रेट तो खोल दें, कि रेट ही नहीं खोल रखा। यूपी वाले तो अब जाग गए हैं। हमारे जागरूक किसान हरियाणा के, पंजाब के जागरूक किसान थे, हम लोग तो अब जाग गए हैं अपने राइट्स के लिए। हमारे यहाँ बिजली का बिल 3000 रुपये तक आ रहा है। हरियाणा में सुना है 250 रुपये बिजली का बिल है किसानों का महीने का। कितनी बिजली जलाओ? पंजाब में फ्री है बिजली, तो हमारे यूपी में बिजली फ्री होनी चाहिए। जब भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई को कम कर देंगे, महंगाई को कम करने के लिए सरकार में आए, कहाँ महंगाई कम हुई है? सातवां आसमानों को छू रही है महंगाई। तो ये निकम्मी सरकार, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंडी लोग हैं, धर्म जात पात की आड़ में राजनीति करते हैं और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ऐसे अडवाणी जी ने किया था, कुछ दिन चली थी, वो भी ख़त्म हो गए, ये भी बिल्कुल ख़त्म है। एंड यूपी से इनका पत्ता साफ हो जाएगा और मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यूपी से 2022 में। भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा। जैसा कि देखने में आता है कि जो यूपी है वहाँ पे फसलों के एमएसपी नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान परेशान है। क्या रेट आपका जो कह देते हैं कि चावल होता है या गेहूँ होता है, क्या रेट पे बिकता है वहाँ पे? अजी ओने पौने भाव के रेट पे खरीदा हमारी फसल। हमारा 1100-1200 रुपये धान खरीदा, 1800 रुपये रेट था उसका। हमारे तो ओने पौने भाव के रेट में फसल खरीदते हैं, लूटता है किसानों को। अब किसान लूटने वाला नहीं है, किसान जाग चुका है। हम लोग यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आज सिंधु बॉर्डर पर आया हूँ, सिर्फ समर्थन करने आए हैं यहाँ पे कि हमारे भाई लोग बैठे हैं। हम सिख भाई को दिल से सलाम सल्यूट करते हैं, जज्बे को उनके, कि इन्होंने देश को गुलाम होने से बचा लिया और तानाशाही सरकार के खिलाफ रवैया खोला है। बैठे हैं लोग, बच्चे बैठे, महिलाएं बैठी, हमारी महिला सशक्तिकरण, और हमारे सिख भाई बैठे हैं और सभी सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। और ये आदमी सहानुभूति किसानों के साथ, पूरे देश की सहानुभूति जुड़ी हुई है, पूरे देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। मगर कुछ लोग हैं मनोवादी लोग, जो ये निकम्मी सरकार है, ईवीएम से चुनी सरकार है, ये लोग नहीं चाहते कि ये किसान लोग मतलब अपना हक के लिए लड़ाई लड़े या इनका हक इनको दिया जाए। जैसा कि पहले बोला जाता था कि ये आंदोलन में खालिस्तानी आ गए हैं, पाकिस्तानी फंडिंग आ रही है, बार बार बदनाम करने की कोशिश की थी। क्या दिखा आपको खालिस्तानी यहाँ कोई? मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप भी विरोध करेंगे भाई साहब, आप मीडिया चैनल से हैं, अगर आप भी आज विरोध में बैठ जाएंगे तो आपको ही पाकिस्तान का या खालिस्तान का टैग लगा दिया जाएगा। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं वो तो देशद्रोही हो जाता है, और जो इनके पक्ष में बोलते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुल के पाक साफ हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सिर्फ
अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, देश का फ़ायदा कुछ नहीं सोचते। सिर्फ बड़े लोगों को, उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपतियों की जेब भर रहे हैं लोग। अभी बहुत बड़ा बायकॉट जो चौथे नंबर पे थे, मुकेश अंबानी से डील कर रखी मोदी जी ने पहले नंबर पे लाने के लिए, क्योंकि मुकेश अंबानी ने उनको चुनाव लड़ाया, कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च करे, तो उन्होंने वादा किया था मैं तुम्हें पहले नंबर पे लाकर छोड़ूंगा। मोदी जी ने मुकेश अंबानी को, चाहे मुझे देश बेचना पड़े, रेलवे प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, बहुत सारी चीज़ें सरकारी जो प्राइवेट कर दी है। तो ये सिर्फ मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। जब से किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन का इतना असर हुआ है, जो मुकेश अंबानी चौथे नंबर पर था, आज वो 15वें-16वें नंबर पर पहुंच चुका है, और आने वाले टाइम में उसका नामो निशान नहीं रहने का। सारे उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया हम लोगों ने। क्यों? वही रह गया एक देश में, उसका ही कर्जा माफ़ होगा, किसान भाइयों का कर्जा माफ़ नहीं होगा। क्यों? किस बेस पे करा उसका कर्जा माफ़? बताओ क्या खूबी है, क्या उपलब्धि दी, क्या देश के लिए दिया? सिर्फ एक निज़ाम थे जो हैदराबाद से थे, 65 टन सोना दिया था जब चीन से युद्ध हुआ था। मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है इस देश के लिए, ऐसा नहीं है। मगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, हर सर्व विरोधी सरकार है ये लोग, ये किसी के सगे नहीं है। तो मतलब जात पात की राजनीति अगर कब तक चलेगी? हिंदू मुस्लिम खाने को नहीं देता भाई। हमें चाहिए विकास की राजनीति, देश में काम की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए। जैसे दूसरे देश तरक्की करे, जैसे हमारा देश तरक्की करे। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान जो पढ़ाई लिखाई डिग्री वाले हैं, उनसे कहते हैं पकड़ो चलो, तो कुछ नहीं है इनके पास। जैसे पंजाब और हरियाणा में बाइकआउट हो रहा है, बीजेपी जो लीडर है उनका ही बाइकआउट हो रहा है, उनके विरोध किया जाता है, प्रोडक्टों का, अंबानी अडानी के प्रोडक्टों का बाइकआउट हो रहा है। क्या यूपी में भी ऐसा कुछ हो रहा है? यूपी में हम लोगों ने जियो के कई सारे सिम, हमने जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे व्हाट्सअप उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे सबसे हम लोगों ने अपील की है। उन्होंने हमारी अपील को माना। एयरटेल में, वोडाफोन में उन्होंने अपना पोर्ट करा लिया नंबर, जियो का बहिष्कार किया। और पूरा बीजेपी का पूरा बहिष्कार हो रहा है यूपी के अंदर। अरे यूपी के अंदर नहीं, पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश में गुस्से में है। पूरा देश की सहानुभूति किसानों के साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश नाराज है इन लोगों से, और इनको मुँह की खानी पड़ेगी 2022 में भी और 2024 में भी। जैसे जब सरकार बनती है सेंटर में, केंद्र में, तो यूपी का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यूपी की सबसे ज़्यादा सीट है। तो क्या इस बार जो यूपी है, वो जो तख्ता है, वो पलटेगा आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल, 2022 में इनका पत्ता साफ हो रहा है। 2022 में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। क्योंकि अखिलेश यादव जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने धरने पे भी बैठे थे। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रही है। एक वही पार्टी है जो वहाँ पर यूपी के अंदर है, और पार्टी तो सब बीजेपी की मिल के साथ काम कर रही है। मायावती हो चाहे कांग्रेस हो, सब ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक समाजवादी पार्टी जो किसानों की लड़ाई लड़ रही है, जो किसानों के बारे में सोचती है, आज से नहीं शुरू से। राम मनोहर लोहिया जी भी किसानों की लड़ाई लड़ता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसानों की लड़ाई लड़ता है, अब माननीय अखिलेश यादव जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए किसान लोग समर्थन दे रहे हैं, किसान लोग साथ देंगे अखिलेश भैया जी का, और 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। इनको बहुत बुरी तरह से हराएंगे 2022 में। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਜੀ, GST ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ NRC ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਭਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? मैं बता रहा हूँ, ये लोग कानून जो बना देते हैं, काले कानून बनाए, CNRC कानून बनाना, नोटबंदी करी इन लोगों ने, ये वापस नहीं लेते। क्यों? ये किसानों को कानून बनाया, ये वापस नहीं लेंगे इस बात को, क्योंकि इन्हें सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। 3 तलाक का कानून बनाया हो, धारा हटाई हो, सारे जो कानून बनाए इन्होंने, सिर्फ एक हॉल में बैठ के कानून बनाया। लॉकडाउन में लोग कोरोना काल में जूझ रहे थे, ये लोग कानून बनाने में लगे हुए थे, सिर्फ उसका फ़ायदा उठावा। कोरोना काल भी एक साजिश है, जो बिजनेस चल रहा है, सियासत चल रही है। कोरोना वोरोना कहीं कुछ नहीं है, और ये वैक्सीन आ गई है, डर दिखा के बुजुर्गों में, नौजवानों में या उनमें बच्चों में कोरोना नया वायरस आ गया, सिर्फ वैक्सीन बेचने के लिए ये डर दिखाया जा रहा है कोरोना का। अब कहीं भी चुनाव रहा बिहार में, कहीं कोरोना नहीं था हैं, और यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, कहीं हज़ारों की संख्या में लोग, कहीं भी कोरोना नहीं है कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आखिर कब तक देश को मुद्दे से ध्यान हटाते रहोगे आप? देश का युवा, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का व्यापारी जाग चुका है। अब आपके ये ड्रामे नहीं चलनेंगे, और जैसे आप लोग डाइवर्ट करते हो मुद्दों को, ऐसे मुद्दा डाइवर्ट नहीं होने का। ये चाहते हैं लंबा मुद्दा चले, आंदोलन लंबा चले और हवा निकल जाए। अरे आप 6 महीना हमारा इम्तिहान ले लो, 1 साल ले लो, हम अपने इम्तिहान में खरा उतरेंगे। मोदी जी, अगर आप चाहते हो आज प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, आज आंदोलन खत्म हो जाए किसानों का, रद्द कर दो कानून, हम तो आज ही खत्म कर देंगे। जब तक मोदी नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
ठीक है जी। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी का इस्तीफा लिखवा रखा हो मुकेश अंबानी ने, क्योंकि मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया है, ठीक है। उनको इस्तीफा उनका लिखवा रखा है कि अगर आप कानून वापस लेंगे तो आपका इस्तीफा हम सर्कुलेट कर देंगे मीडिया में, तो इसलिए उनको इस चीज़ का भी डर हो सकता है। नहीं तो ये कोई मुद्दा वैसा थोड़ी है, ये मुद्दा तो पूरे देश का मुद्दा है। 2 महीने से ज़्यादा किसान बैठे कड़ाके की ठंड में, धूप में बैठे हैं, उनके बच्चे कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, किसी का भी ख्याल नहीं है सरकार को। इतनी तानाशाही है। अरे उन्होंने माना कि हमसे गलती हुई है किसान कानून में, माना है ना, तभी तो वो मीटिंग कर रहे हैं। और फिर जब पता है तुम्हें गलती हुई तो रद्द कर दो उठा के कानून, क्या दिक्कत है इसमें। वो कहते हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अरे हम आधे इंच पीछे नहीं हटेंगे। इनके ऐसे बोल है, ये सिर्फ अहंकारी लोग हैं, इन्हें सरकार की ABCD नहीं आती, इन्हें चलानी आती। उद्योगपति की सरकार है, उद्योगपति इस सरकार को चला रहे हैं। और जैसे RSS है और इनके बड़े लोग जो मुखबरी करते थे, ठीक है ना, मतलब RSS मुखबरी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ऐसे ही ये लोग करते हैं कि उसकी नीति पे चल रहे, आपस में फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम करो, राज करो। कहीं भी कुछ नहीं है ना, ये मुसलमानों को कहीं भगाने के, सिर्फ राजनीति में पाकिस्तान का नाम क्यों लेते, खालिस्तान का नाम क्यों ले रहे, सिर्फ राजनीति, रोटी सेकनी इन लोगों को। इनका नाम से इनकी दुकान चलती है, इनके नाम में इतनी बरकत है कि इनकी दुकान चलती है, ये लोग सरकार बना लेते हैं। अब पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन करा रहे हैं, वहाँ पर दंगा करा के सरकार बना लेंगे। यहाँ यूपी के अंदर दंगा करा दिया, सरकार बना ली। जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं, दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बनी तो इन्होंने पब्लिक को मरवा दिया, वहाँ दंगा करा दिया दिल्ली के अंदर। तो मतलब जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है तो वहाँ ये दंगा करा देते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। अब यूपी में क्यों नहीं हो रहे दंगे, क्योंकि इनकी सरकार है। अगर दंगे होंगे तो इनकी सरकार बदनाम होगी। अब ये दंगे नहीं होने देने के, क्यों दंगा किस लिए करा था, कुर्सी के लिए करा था, कुर्सी योगी बाबा जी को मिल गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर देश से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप जागो, देखो, सोचो, समझो। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हिंदू मुस्लिम खाने को नहीं देता, हिंदू मुस्लिम में मत बटो। हम देश के लिए पहले हैं, हम इंसानियत के लिए पहले हैं कि इंसान भाइयों को साथ दो, किसान भाइयों के समर्थन में आओ। और ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, ये पूरे देश की लड़ाई है। तो सबसे मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बेरोज़गार भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, कि वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कि जिससे कि ये सरकार को रद्द करने मजबूर हो जाए। नहीं तो तख्ता पलट होगा। अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो सरकार हमने बनाई है, हम आने वाले टाइम में सरकार को वोट नहीं देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।